गाइस तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। विच वन होल्ड्स द फ्यूचर, ईवी सेक्टर्स या सेमीकंडक्टर सेक्टर? आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल या सेमीकंडक्टर चिप्स? ईवी सेक्टर गाड़ियाँ जो बैटरी से चलती है जैसे टेस्ला, टाटा ईवी और पोल्यूशन कम होता है, फ्यूल बचाता है और फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट है। और सेमीकंडक्टर छोटी चिप्स जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ को चलाती है, मोबाइल, कंप्यूटर्स और भी बहुत कुछ। तो दोनों इम्पोर्टेंस है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईवी भी सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकता। आजकल दुनिया किस तरफ ज़्यादा जा रही है? ज़्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ या ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ? किस तरफ ज़्यादा जा रही है? ईवी सेक्टर, जो कि ईवी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पेट्रोल डीजल की जगह बैटरी से चलती है, और जो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर है, छोटी चिप्स जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्ट बनाती है। ईवी क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से चलता है जैसे टेस्ला, टाटा नेक्सॉन और ईवी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये सारी चीज़ जैसे ईवी से चलती है। और ये क्यों ज़रूरी है? पॉल्यूशन को कम करने के लिए, फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया के पैसा बचाने के लिए, और गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट और भी बहुत कुछ। और ग्रोथ कैसे है? हर एक साल ईवी की डिमांड बढ़ रही है। ओला, टाटा, महिंद्रा जैसे इंडिया कंपनी भी ईवी बना रही है। और चैलेंजेस क्या है इनमें? जैसे चार्जिंग स्टेशन कम है, बैटरी महंगी है और चार्जिंग टाइम ज़्यादा लगता है। सेमीकंडक्टर क्या है? ये एक छोटी चिप्स होती है जो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाती है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हर मॉडर्न डिवाइस में सेमीकंडक्टर होती है। टेक्नोलॉजी को फ्यूचर इनसे ही चलता है, जैसे AI, 5G, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ग्रोथ कैसे है? दुनिया भर में डिमांड हाई है, जैसे इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया मिशंस। और चैलेंजेस क्या है? जैसे कि देख सकते हैं कि बनाने में हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड है, मेनली चाइना, ताइवान से चिप्स आती है। यूज़ क्या है? क्या काम आते हैं? जैसे कि ईवी और सेमीकंडक्टर। ईवी का काम है व्हीकल को बैटरी से चलाना, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट देना। और सेमीकंडक्टर का काम है कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्ट बनाए, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या ईवी को भी। और ये जो डिपेंडेंसी है, मतलब कि किस चीज़ पे डिपेंड है? ईवी ज़्यादातर तो बैटरी और चार्जिंग स्टेशन पे डिपेंड करता है। अगर चार्जिंग स्लो है या स्टेशन दूर है तो दिक्कत होती है। पर लेकिन जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, कुछ चलाने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्री चाहिए, जैसे बनाने में ज़्यादा पैसा और टेक्नोलॉजी लगती है। सपोर्ट, मतलब कि किसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है? गवर्नमेंट ईवी को डायरेक्ट सपोर्ट दे रही है, जैसे कि सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट और पॉलिसी के थ्रू। और सेमीकंडक्टर को सपोर्ट जो कर रही है, मेनली रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल रही है। नए प्लान्स लग रहे हैं, जैसे इंडिया में माइक्रोन लगे हैं। और जो कि स्कोप है, कहाँ कहाँ काम आएगी, जैसे कि देख सकते हैं ईवी का स्कोप है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जैसे कि कार हो, बाइक हो, बसेस हो, ट्रक हो और भी बहुत कुछ। और सेमीकंडक्टर का जैसे है ईवी, AI, 5G और भी बहुत कुछ है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, ड्रोन, रोबोट्स। और जो कि रिक्स है, क्या दिक्कत आ सकती है? जैसे कि रिक्स में ईवी के लिए बैटरी का कॉस्ट हाई और चार्जिंग इंफ्रा भी डेवलपिंग स्टेज में है। और जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी इंडिया में नई है, ज़्यादातर चिप्स चाइना, ताइवान से आती है। तो ये डिपेंडेंसी का रिस्क है।
फ्यूचर किसका ज़्यादा ब्राइट लगता है, ईवी सेक्टर या सेमीकंडक्टर सेक्टर का? ईवी सेक्टर ज़्यादा पॉपुलर दिखता है, लोग हर रोज़ इसे देखते हैं ईवी सेक्टर को। और सेमीकंडक्टर सेक्टर ज़्यादा पावरफुल और फंडामेंटली है, बिना चिप के कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा, इवन ईवी भी नहीं चल पाएगा। ईवी शॉर्ट टर्म में फास्ट ग्रो करेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर लॉन्ग टर्म में हर इंडस्ट्री का बेस बनेगा। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो किस में करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।